चैप्टर नंबर 6 नए परिप्रेक्ष्य में समस्या। नंबर 1 5 परिव्राजकों द्वारा दिए गए समाचार से ही कोलियों और शाक्यों के बीच शांति स्थापित हो गई। गौतम बुद्ध बेचैन हो उठा। अकेले में सेकंड नंबर अकेले में वह अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगा कि क्या अभी भी उसके परिव्राजक बने रहने का कोई ठोस कारण है। मतलब महात्मा गौतम बुद्ध सोच रहे थे क्या मैं अभी भी परिव्राजक बने रहने का कोई मतलब निकल सकता हूँ क्या क्या निकल रहा है। हम्म। पॉइंट 3 उसे उसने अपने आप से पूछा वह अपने बंधु बंधुत्व को किस लिए छोड़कर आया था। मतलब गौतम बुद्ध अपने मन से खुद स्वयं पूछ रहे हैं कि मैं अपने परिवार बंधुओं को किस लिए छोड़कर आया, क्यों छोड़ा मैंने अपने परिवार को। नंबर 4 उसने इसलिए अपना घर छोड़ा था क्योंकि उसने युद्ध का विरोध किया था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष बची है। क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई है। नंबर 5 गहन चिंतन में उसे उत्तर नहीं मिला। नंबर 6 युद्ध की समस्या निश्चित रूप से विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का अंग मात्र है। नंबर 7 यह विरोध केवल राजाओं और देशों के बीच नहीं बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच और साथी साथी के बीच। नंबर 8 देशों के बीच संघर्ष कभी कभी होता है लेकिन वर्गों के बीच संघर्ष हमेशा और लगातार होता है। यही संसार के सभी दुखों और कष्टों को मूल कारण है। जैसे अपने देश में चल रहा है ना कि आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में देशों में एक बार युद्ध होता है ना, लेकिन यहाँ हर तरह से जैसे कोई जाति से लेकर चलता है, कोई मतलब व्यक्ति को अमीरी गरीबी के भेदभाव में बांट देता है कि तू इस तरह से कर रहा है कि तू इस तरह से मतलब उस तरह से बात रखी गई इसमें। नंबर 9 यह सही है कि मैंने युद्ध के कारण गृह त्याग किया था, फिर भी कोलियों और शाक्यों के बीच युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर में वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या में व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संघर्ष की समस्या का समाधान खोजना है। जो सामाजिक समस्या है यानी दुखों का कारण, जो दुख के कारण के लिए खोज में निकले थे उसका निवारण के बारे में जानकारी पूरी लेनी है। नंबर 10 पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस समस्या का समाधान किस प्रकार है। नंबर 11 क्या वह किसी एक सामाजिक दर्शन को स्वीकार कर सकता है। नंबर 12 उसने प्रत्येक परंपरा का और प्रत्येक मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया है। अब आपका आएगा भाग 3। पहला है भृंग भृगु आश्रम पर पड़ाव, लेसन नंबर 1। भाग 3 का लेसन नंबर 1 भृगु आश्रम पर पड़ाव। नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 अन्य पंथों का परिचय करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने अलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह छोड़ दिया। रास्ते में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और उत्सुकता वश उसमें प्रवेश किया। जब भगत गौतम बुद्ध अलार कलाम जी के शिष्य थे उसके बाद उन्होंने उनका राजगृह छोड़ने के बाद रास्ते में जा रहे थे तो भृगु ऋषि का आश्रम दिखाई दिया तो वो वहां पर चले गए। नंबर 3 आश्रम के ब्राह्मण सहवासी जो ईंधन लाने के लिए बाहर गए थे, जो अभी अभी लौटे थे, तपस्या के लिए आवश्यक वस्तुएं समिधा फूल और कुछ घास
उनके हाथ में थी। वे बुद्धिमान शाहवासी अपनी अपनी कुटिया में न जाकर गौतम की ओर मुड़कर देखने लगे। नंबर 4। तब आश्रम वासियों द्वारा स्वागत होने के बाद उसने भी आश्रम के वयोवृद्ध लोगों का आदर किया। जो गौतम बुद्ध वहां आश्रम में पहुंचने के बाद जो भी वहां पे भिक्षुक लोग थे, यानी जो भी परिव्राजक लोग थे, उनका सम्मान किया, उनसे भेंट की। नंबर 5। उस मोज प्रेमी बुद्धिमान सिद्धार्थ ने उन स्वर्ग चाहने वालों को विचित्र विचित्र प्रकार की तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए आश्रम को देखा। नंबर 6। उस भद्र पुरुष ने पहली बार उस उपवन में सन्यासियों को विभिन्न प्रकार की तपस्या करते देखा। गौतम बुद्ध सभी सन्यासियों पहली बार देख रहे थे किस तरह से सभी सन्यासी अलग अलग तरीके से तपस्या करने में व्यस्त हैं। नंबर 7। तो तपस्या की तकनीक में दक्ष भृगु ब्राह्मण ने विभिन्न प्रकार की तपस्याएं और उनके फल के बारे में गौतम को बताया। नंबर 8। बिना पका भोजन पानी से उत्पन्न मूल और फल, यही धर्म शास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न अनेक रूप हैं। नंबर 9। कुछ पंछियों की तरह दाने चुगते हैं, कुछ रणों की तरह घास खाते हैं, कुछ सांपों की तरह हवा भी जीते हैं। ऐसा लगता है कि वे पहाड़ी चींटी में परिवर्तित हो गए हैं। नंबर 10। दूसरी बड़ी मुश्किल से पत्थर से अपना पोषण करते हैं, कुछ अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते हैं, कुछ दूसरों के लिए उबालते हैं और भाग्यवश कुछ बचे पर ही गुजारा करते हैं। जैसे कोई जितने भी सन्यासी लोग थे भिक्षाटन करके बाहर से आते थे, तो भिक्षाटन लेकर आने के बाद सभी लोग मिलकर उसे जो भी वहाँ के ऋषि मुनि थे, मैन जो लीडर थे, वो सभी को बराबरी से बांटा करते थे इसमें, है ना। और लास्ट में जो बचता था वो उसी में अपना जीवन व्यतीत कर लेते थे सन्यासी लोग। लास्ट में जो बचता है, थोड़ा चावल बच जाए या कुछ भी बचे उसमें। जी 11। कुछ अपनी जटाओं को लगातार पानी में भिगोते रहते और मंत्रोच्चारण के साथ 2 बार अग्नि देवता अर्घ्य अर्पण करते हैं। दूसरे मछली की तरह पानी में डूबे रहते और उनके शरीर को कछुए नोचते रहते। नंबर 12। कुछ समस्या के लिए इस प्रकार की तपस्या करने अधिक कष्ट सहने पर स्वर्ग और कम कष्ट सहने पर मानव लोक प्राप्त होता है। कष्ट सहने ही पुण्य का मूल है। नंबर 13। यह सुनकर गौतम ने कहा, आज पहली बार मैंने ऐसा आश्रम देखा है और तुम्हारा यह तपस्या क्रम समझ में नहीं आता है। गौतम बुद्ध ने ये बात सुनी और देखा वहां के सभी सन्यासियों को अलग अलग तरीके से वो तपस्या कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता आपका ये तपस्या करने का काम। क्यों? क्योंकि मैं ये पहली बार देख रहा हूँ जिस तरह से आप लोग कर रहे हो। नंबर 14। इस समय मैं केवल इतना कहूंगा कि आपकी यह लगन स्वर्ग प्राप्त करने के लिए है, जबकि मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल कारण और उसे दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या अब मैं यहाँ से विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन सीखना चाहता हूँ और समाधि मार्ग में अपने को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह पद्धतियां मेरी समस्या के समाधान में कितनी सिद्ध हो सकती हैं।
नंबर 15, आप लोग अपने मार्ग पर अग्रसर है। आप लोगों ने मुझे शरण दी और इतना प्यार दिया कि अब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो मुझे ठीक वैसे ही दुख हो रहा है जैसे मुझे अपने सगे संबंधियों को छोड़ने पर हुआ था। नंबर 16, किसी ना नापसंदगी और किसी सॉरी या किसी के गलत आचरण के कारण मैं इस मन को नहीं छोड़ रहा हूँ। आप लोग तो बड़े ऋषि हैं और पहले की ऋषियों के अनुसार अच्छी तरह अपना धार्मिक दायित्व निभा रहे हैं। नंबर 17, अपने विषय में दक्ष मुनि अलार कलाम के पास मैं जाना चाहता हूँ। नंबर 18, उसके निश्चय को देखकर आश्रम के प्रमुख भृगु ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम अपने उद्देश्य में बहादुर हो। तुम नवयुवक हो। स्वर्ग और मोक्ष का अच्छी तरह मनन करने के बाद तुम मोक्ष का लाभ प्राप्त करना चाहते हो। तुम सचमुच बहादुर हो। नंबर 19, यदि तुम्हारे कहने का यही दृढ़ निश्चय है तो तुम अति शीघ्र ही विद्वा प्रदेश जाओ जहाँ मुनि अलार कलाम रहते हैं, जिन्होंने परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है। नंबर 20, तुम उनके मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ तुम उनसे उनके सिद्धांत को सीखकर और आगे निकल जाओगे। नंबर 19, गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और आवाज कट गई लग रहा है अमित भाई की हमारे। रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रिपीट कर कोई दीजिए नहीं, अमित भाई वाला पॉइंट। हाँ कोई नहीं, रिपीट कर दो। नंबर 21, गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और ऋषिगण को नमस्कार करके चल दिए। सन्यासीगण भी उसके प्रति शिष्टाचार निभाने के बाद अपने तपस्वी भुवन में पुनः प्रस्थान कर गए। नंबर 2, सांख्य का दर्शन अध्ययन। पॉइंट नंबर 1, ऋषि का आश्रम छोड़कर गौतम ने अलार कलाम का निवास खोजना शुरू किया। नंबर 2, अलार कलाम वैशाली में रह रहे थे। गौतम वहां गए। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम में पहुंचा। नंबर 3, अलार कलाम के पास पहुंचकर उसने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूँ। नंबर 4, उसके बाद अलारकराम ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा तेज व्यक्ति बहुत जल्द ही उसे सीख सकता है और उसे अनुभव कर सकता है, फिर उसके अनुरूप आचरण कर सकता है। अलारकराम ने जब गौतम बुद्ध को देखा तो गौतम बुद्ध को देखते ही उन्होंने आप जैसा तेज व्यक्ति जल्दी ही सीख जाएगा और जल्दी ही ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकता है। नंबर 5, निश्चय ही तुम यह उच्चतम प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य हो। नंबर 6, अलारकराम के ये शब्द सुनकर राजकुमार को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने उत्तर दिया, नंबर 7, आपकी आवाज करुणा के कारण मुझे लगता है कि सदोष होते हुए भी निर्दोष हूँ। नंबर 8, इसलिए क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है। नंबर 9, अलार ने कहा, तुम्हारा शील स्वभाव, तुम्हारे चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ निश्चय से इतना प्रभावित हूँ कि मैं तुम्हारी योग्यता जांच हेतु तुम्हारी कोई प्रारंभिक परीक्षा नहीं लेना चाहता। नंबर 10, ध्यान से सुनने वालों
में श्रेष्ठ हमारे सिद्धांतों को सुनो। नंबर 11। उसके बाद उन्होंने गौतम को अपना सिद्धांत सुनाया, जिसे सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। नंबर 12। अपने प्रवचन के समापन पर अलार कलाम ने कहा। नंबर 13। हमारी पद्धति के सिद्धांत यही है गौतम, मैंने तुम्हें उन्हें संक्षिप्त रूप में बता दिया है। नंबर 14। अलार कलाम की स्पष्टी व्याख्या से गौतम बहुत प्रसन्न हुए। ध्यान मार्ग चित्त की एकाग्रता का ढंग भी क्यों ना सीख लेना चाहिए। गौतम लेसन नंबर 3, समाधि मार्ग प्रशिक्षण। पॉइंट नंबर 1। जिस समय गौतम अपनी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के मार्गों का प्रशिक्षण कर रहा था, उस समय उसने विचार किया कि मुझे ध्यान मार्ग का ढंग भी क्यों ना सीख लेना चाहिए। नंबर 2, मध्य मार्ग की 3 विधियां थी। नंबर 3, तीनों में एक चीज समान थी कि सांस पर नियंत्रण पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती थी। नंबर 4, सांस को नियंत्रण में करने की एक विधि अनापान सहित कहलाती थी। नंबर 5, सांस को नियंत्रण में करने की दूसरी विधि प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटती थी। सांस लेना, पूरक, सांस रोकने रखना, कुंभक, सांस बाहर निकालना, रेचक। तीसरी विधि समाधि पद्धति कहलाती थी। नंबर 6, अलार कलाम ध्यान मार्ग में दक्ष माना जाता था। गौतम ने अनुभव किया कि यह अच्छा होगा यदि आप अलार कलाम के निरीक्षण में ध्यान मार्ग का कुछ प्रशिक्षण लें। नंबर 7, इसलिए उसने अलार कलाम से कहा कि यदि आप मुझे ध्यान मार्ग में प्रशिक्षण दिला दें तो अच्छा होगा। नंबर 8, अलार कलाम ने उत्तर दिया, बड़ी खुशी से। नंबर 9, अलार कलाम ने उसे ध्यान मार्ग की विधि बताई, इसके साथ सोपान थे। नंबर 10, गौतम ने इस विधि की प्रतिदिन अभ्यास किया। नंबर 11, इसमें पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के बाद गौतम ने अलार कलाम से पूछा कि इसमें सीखने के लिए कुछ और शेष है। अलार कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, मुझे केवल इतना ही बताना था। इसके साथ ही गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। नंबर 13, गौतम ने उद्दक रामपुत नामक एक दूसरी योगी के बारे में सुना था, जिसने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया है जो ध्यानी को अलार कलाम की विधि से एक सोपान ऊपर ले जाती थी। नंबर 14, गौतम ने इस विधि को सीखकर समाधि के उच्चतम सोपान पर अनुभव करने की सोची। तदनुसार वह उद्दक रामपुत के आश्रम में गया और अपने को उनके अधीन प्रशिक्षण में लगा दिया। नंबर 15, कुछ ही समय में गौतम ने उद्दक के 8वें सोपान की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्दक रामपुत की विधि में पूर्णता प्राप्त करने के बाद गौतम ने ठीक वही प्रश्न किया जो उसने अलार कलाम से किया था। इसमें आगे भी कुछ सीखने के लिए शेष है। नंबर 16, और उद्दक रामपुत ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो मैंने तुम्हें सिखाया है उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर 17, अलार कलाम और उद्दक रामपुत कौशल जनपद में ध्यान मार्ग में दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने मगध जनपद में भी ध्यान मार्ग के वैसे ध्यानाचार्यों के बारे में सुना था। उसने सोचा कि उनकी पद्धति में भी प्रशिक्षण लेना चाहिए। नंबर 18, तदनुसार गौतम मगध गया। मगध पता है कि अब कहाँ पे है? साथियों, पता है किसी को?
हेलो शिवम भाई। क्या जी, भाई? मेरे ख्याल से आज का बिहार ही है मगध, हाँ, जी जी जी। है ना? बिहार, ये पूरा ही बिहार लखनऊ है ना, ये वहाँ तक, ये लखनऊ तक आता था वैसे, पर लेकिन अब बिहार अच्छा, ही रह गया से केवल अच्छा, अच्छा। बिहार को। और पहले हम लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता था, अवध। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 19 नंबर। उसने देखा कि सांस नियंत्रण से ध्यान मार्ग की उनकी विधि कौशल जनपद में प्रचलित विधि से सर्वदा भिन्न थी। मतलब ये सर्वदा का मतलब तो उच्च कोटि की थी, 100 से आगे। नंबर 20, इस ध्यान विधि के विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वदा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। नंबर 21, गौतम ने इस विधि को सीखा। सांस को रोककर जब उसने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसके कानों में तीक्ष्ण आवाज रही है आवाज रही है, और अपना सिर उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे तेज चाकू से कोई उसके सिर को चीर रहा है। नंबर 22, यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम इसमें भी दक्षता प्राप्त कर सफलता प्राप्त कर ली। नंबर 23, इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का प्रशिक्षण लिया। मैं पढ़ता हूँ। लेसन नंबर 4 है तपश्चर्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य और समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन तपश्चर्या के परीक्षण के बिना ही उसने भृगु ऋषि का आश्रम छोड़ दिया था। उसे लगा कि उसका भी परीक्षण करना चाहिए और अपने लिए अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ताकि उस बारे में वह अधिकार पूर्वक चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया नगर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आसपास के क्षेत्र को ध्यानपूर्वक देखा और तपश्चर्या हेतु उर्वेला में गया के राज ऋषि नेगरी के आश्रम में रहने का निश्चय किया। तपश्चर्या अभ्यास के लिए निरंजना नदी के किनारे स्थित यह स्थान एकांत तथा शांत था। उरुवेला में उसे वे 5 परिव्राजक भी मिले जो पहले राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी वहां तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे वहां देखा। उसके पास वे गए और उन्हें भी अपने साथ रहने को कहा। गौतम तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने आदरपूर्वक उसकी सेवा की और उसके शिष्यों की तरह उसकी आज्ञा मानने लगे और वे बहुत ही विनम्र और आज्ञाकारी थे। गौतम की तपस्या और आत्मसंताप की विधि काफी कठिन थी। प्रतिदिन वह 7 घरों से ज्यादा भिक्षाटन के लिए नहीं जाता था और कभी-कभी सिर्फ 2 ही घर तक ही, और प्रत्येक घर से वह 7 कौर से ज्यादा भोजन नहीं लेता था और कभी-कभी तो केवल 2 कौर ही। प्रतिदिन वह 1 कटोरी खाना खाकर रहता, लेकिन 7 कटोरी से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं। कभी-कभी वह एक दिन में 1 बार भोजन करता था, कभी-कभी 2 दिनों में एक बार भोजन, और इसी क्रम से कभी-कभी वह 7 दिनों में 1 बार भोजन करता था या 15 दिनों में 1 बार भोजन, और बड़ी ही निश्चित मात्रा में। जब वह तपश्चर्या के अभ्यास में और आगे बढ़ा तो उसका आहार मात्र इकट्ठी हरी जड़ें मात्र रह गया था, या जंगली जौ और धान के दाने, या पेड़ों की छाल के टुकड़े, या जल पौधा, या चावल की भूसी के अंदर का लाल कण, या उबालने पर चावल के बचे भाग, या सरसों आदि की खली। वह जंगली जड़ें और फल या हवा से गिरे फल फूल खाकर रहने लगा था। उसके कपड़े या तो सन के बने थे या कूड़े के ढेरों पर पड़े सन मिश्रित चीथड़ों के, या पेड़ की छाल के, या आधे पूरे काले मृग छाल के, या घास के, या
कंबलों के या उल्लू के परों की बने होते थे। वह अपने सिर और अपनी दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालती मारकर बैठता था। वह खड़ा कभी नहीं होता था और सरक कर चलता था। इस प्रकार से और अनेक तरह से वह अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक आ गई थी, अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया था कि बरसों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही और बाद में वह स्वयं गिरने लगी। वह विस्मयकारी घनघोर जंगल में रहता था। ऐसा विस्मयकारी घनघोर जंगल की पागल के सिवा उसमें कोई और नहीं जा सकता था। यदि जाएगा तो भय के कारण रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब शीत ऋतु की भयानक ठंडी रातें आती तो महीनों के कृष्ण पक्ष में वह रात में खुले आसमान के नीचे और दिन के समय गुप्त अंधेरे में रहता था। लेकिन जब वर्षा ऋतु से पहले भयानक गर्मी पड़ने लगती तो वह दिन की चिलचिलाती धूप में रहता और रात में गर्मी के घने जंगलों में रहता। वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता था। उसके बाद गौतम प्रतिदिन एक ही फली खाकर रहने लगा। बाद में तिल का एक बीज प्रतिदिन खाकर या चावल का एक दाना प्रतिदिन खाकर। जब प्रतिदिन वह एक ही फल खाकर रहता था तो उसका शरीर एकदम कमजोर हो गया। यदि वह अपने पेट का स्पर्श करना चाहता तो उसका हाथ अपनी पीठ को लगता और अगर वह पीठ को स्पर्श करना चाहता तो उसके हाथ में पेट आ जाता। उसका पेट और पीठ दोनों एक दूसरे के निकट आ गए थे और ऐसा उसके कम खाने के कारण ही हुआ था। तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, जो 6 वर्ष के लंबे समय तक जारी रहा। 6 वर्ष के बाद उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था। फिर भी उसे कोई नया प्रकाश और संसार के दुख की समस्या का समाधान दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर उसका मन केंद्रित था। उसने अपने मन में विचार किया कि यह न काम वासना से छुटकारे का मार्ग है, यह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का और न मोक्ष पाने का मार्ग है। कुछ लोग इस संसार के सुख भोग हेतु कष्ट झेलते हैं, कुछ स्वर्ग के लिए कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हों सुख को खोजते हैं और विपत्ति में फंस जाते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आधार छोड़कर वह आकाश में उड़ने का प्रयास है। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर के संताप का धर्म शरीर के संताप का धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि शरीर के काम करने या न करने पर मन का अधिकार होता है, इसलिए विचार पर नियंत्रण ही उचित है। बिना विचार के शरीर कर्ता के समान है। यदि केवल शरीर पर विचार करें तो भोजन की शुद्धि ही पवित्रता आ सकती है। भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती है, लेकिन जो कर्ता मन है उसकी पवित्रता की भी तो बात है। लेकिन यह सब किस काम की? जिसने अपनी शारीरिक शक्ति खोज ली है, जो भूख प्यास और थकान से चूर है। थकान के कारण उसका मन एकाग्र और शांत नहीं होता है। ऐसे आदमी को नया प्रकाश भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्णतः शांत नहीं है, जो मन द्वारा प्राप्त होने योग्य है, वह ऐसे उद्देश्य को कैसे पा सकता है? सच्ची शांति और मन की एकाग्रता को सही रूप में प्राप्त करने के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की लगातार पूर्ति आवश्यक है। उस समय उर्वेला में सेनानी नामक गृहपति रहता था। सुजाता उसकी बेटी थी। सुजाता ने न्यायग्रोध वृक्ष के पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की थी और संकल्प लिया था कि यदि इच्छा पूरी हुई तो वह हर वर्ष उसकी पूजा करेगी। उसकी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए उसने अपनी दासी पूर्णा को पूजा के लिए स्थान तैयार करने को भेजा।
न्यायग्रोध वृक्ष के नीचे गौतम को बैठा देखकर पूर्णा ने सोचा कि आज वृक्ष देवता ही नीचे उतर आए हैं। सुजाता स्वयं आई और अपने द्वारा तैयार की गई खीर स्वर्ण पात्र में गौतम को अर्पित की। वह पात्र को नदी तट पर ले गया और सुपतिट्ठ नामक घाट पर स्नान किया और फिर भोजन किया। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का परीक्षण समाप्त हुआ। तपस्या और आत्म संताप का जीवन छोड़ने के कारण गौतम के साथ वाले 5 सन्यासी उससे रुष्ट हो गए और घृणावश उसे छोड़ गए। ये चौथा भाग है, ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन, जिसका प्रथम चैप्टर है नए प्रकाश हेतु ध्यान। नए प्रकाश हेतु ध्यान। भोजन से अपने आप को तरोताजा करके गौतम बैठकर अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करता रहा। उसे लगा कि अभी तक अपनाए सारे रास्ते असफल हो गए। इतनी असफलता इतनी अधिक थी कि वह किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से निराशा अवस्था में ला सकती थी। निसंदेह वह दुखी था, लेकिन वैसी निराशा उसे छू तक नहीं पाई। रास्ता खोजने के प्रति वह हमेशा आशावान रहता था, इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की खीर खाई थी, उस रात को उसने 5 स्वप्न देखे और जब वह जागा और उसने उनकी व्याख्या की तो पाया कि उसे बोधि प्राप्त अवश्य होगी। उसने अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश की। उसने सुजाता की दासी द्वारा लाई गई खीर के पात्र को निरंजना नदी में फेंक दिया और कहा, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा की सतह पर ऊपर की ओर जाए, अगर नहीं तो नीचे की ओर जाए। सचमुच पात्र धारा के विपरीत तैरने लगा और नागराज काल के निवास के पास जाकर डूब गया। आशा और दृढ़ता से भरकर उसने उर्वेला को छोड़ा और शाम तक राजमार्ग होते हुए गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा, उस नए प्रकाश की आशा में जिसके द्वारा सोचा। चारों दिशाओं के निरीक्षण के बाद उसने पूर्व दिशा को चुना। क्लेश दूर करने के लिए महान ऋषि लोग हमेशा ही पूर्व दिशा को ही चुनते आए हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम पद्मासन में सीधा बैठा। ज्ञान प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प हो उसने अपने आप से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां जितना सूख जाएं, मेरा सांस, मेरा खून मेरे शरीर में चाहे सूख जाए, किंतु बोधि प्राप्त के लिए किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। नागराज के समान ऐश्वर्य वाला काल नामक नागराज और उसकी पत्नी स्वर्ण प्रभा पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे। उन्हें यह विश्वास था कि वह बोधि प्राप्त करेगा। उन्होंने इस प्रकार स्तुति की, वह निश्चित रूप से ही बोधि प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास कर उनकी प्रशंसा में उन्होंने कहा, हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव में दबी यह पृथ्वी बार बार गुंजायमान होती है और सूर्य के समान तुम्हारा तेज है, इसलिए तुम इच्छित फल अवश्य पाओगे। आकाश में फड़फड़ा कर उड़ते हुए पंछियों के झुंड को तुमको सादर नमस्कार करते हैं। हे कमल नयन, मंद पवन आकाश में बहता है, इसलिए तुम बोधि अवश्य पाओगे। जब वह ध्यानस्थ अवस्था में बैठा था तो बुरे विचारों और बुरी कुप्रवृत्तियों के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा गया है, उसने गौतम पर आक्रमण कर दिया। गौतम काफी भयभीत हो गया और लगा कि कहीं वे उसको काबू में न कर लें और उसके उद्देश्य को विफल न कर दें। वह जानता था कि इन बुरी कुप्रवृत्तियों के युद्ध में बहुत से ऋषि और ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं,
इसलिए अपना सारा साहस बटोरकर उसने मार से कहा, मुझ में श्रद्धा, वीरता और प्रज्ञा है। कुप्रवृत्तियां मुझे कैसे पराजित कर सकती हैं? वायु चाहे इस नदी से प्रवाह को सुखा दे, तो भी तुम मेरे निश्चय से मुझे नहीं डिगा सकते। जीवन में पराजय से अच्छा मेरे लिए मर जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। गौतम के मन में कुप्रवृत्तियां उस कौवे की भांति प्रवेश कर गईं, जो पत्थर को मांस का ढेर समझकर उस पर चोंच मारता है कि यहाँ कुछ मधुर, मीठा, स्वादिष्ट और मुझे अवश्य मिलेगा, और वहाँ कुछ भी मिठास न पाकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। इसलिए पत्थर पर चोंच मारने वाले कौवे की भांति कुप्रवृत्तियां विवश होकर गौतम को छोड़कर चली गईं। ज्ञान प्राप्ति। ध्यान के दौरान खाने के प्रशांत उद्देश्य भाई, से। जी। मैं पढ़ लूँ इसके आगे? हाँ बिल्कुल, पढ़िए आप। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर। दूसरा चैप्टर, ज्ञान प्राप्ति। ध्यान के दौरान खाने के उद्देश्य से गौतम ने इतना भोजन जमा करके रख लिया था कि वह 40 दिनों तक चलता रहे। मन को अशांत करने वाले बुरे विचारों को जड़ से समाप्त कर गौतम ने भोजन कर अपने आप को तरोताजा कर लिया था और सशक्त हो गया था। बोधि प्राप्ति के उद्देश्य से ध्यान के लिए इस प्रकार उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। बोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ी। प्रथम अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतावास के कारण उसने इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर लिया था। दूसरी अवस्था में उसने एकाग्रता को सम्मिलित कर लिया। तीसरी अवस्था में उसने समचित्तता और जागरूकता का समावेश कर लिया। चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था में उसने पवित्रता को समचित्तता में और समचित्तता को जागरूकता में शामिल किया। इस बार जब उसका चित्त एकाग्र, पवित्र, क्लेश रहित, ग्रहणशील, दक्ष, दृढ़, आवेग मुक्त हो गया, तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर एकाग्र किया जो उसे परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात को उसे कुछ आशा की किरण दिखाई दी। उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि संसार में दुख है, और दूसरी समस्या यह है कि दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए ताकि मानव समुदाय सुखी हो सके। इस प्रकार अंत में 4 सप्ताह के ध्यान के पश्चात अंधकार हट गया और प्रकाश प्रकट हुआ। अविद्या का नाश हुआ और ज्ञान प्रकट हुआ। उसने एक नया मार्ग देखा। तीसरा चैप्टर, नए धर्म का आविष्कार। नया प्रकाश प्राप्त करने के लिए गौतम जब ध्यानस्थ हुआ तो उस समय उस पर सांख्य दर्शन का अत्यधिक प्रभाव था। उसने सोचा कि संसार में दुख और कष्ट के अस्तित्व में कोई विवाद नहीं। फिर भी गौतम की रुचि यह पता लगाने में थी कि दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस समस्या का कोई उत्तर नहीं था। इसलिए दुख और कष्ट से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसी समस्या पर उसने सारा ध्यान लगाया। स्वभावतः पहला प्रश्न उसने अपने आप से किया, किसी व्यक्ति के दुख और कष्ट के क्या कारण है। उसका दूसरा प्रश्न था, कष्ट से छुटकारा कैसे पाया जाए। इन दोनों प्रश्नों का उसने एक सही उत्तर पा लिया, जिसे सम्यक संबोधि कहा जाता है या सम्यक ज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार उस पीपल के वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। चौथा चैप्टर, बोधिसत्व। गौतम संबोधि के पश्चात सम्यक बुद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। महाज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध हो गए। बोधिसत्व कौन है और क्या होता है? बोधिसत्व वह प्राणी होता है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील होता है। एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? अपने पहले जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है, प्रसन्नता प्राप्त करता है। जिस प्रकार सुनार चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार बोधिसत्व अपने चित्तमल को दूर कर
प्रमादी से संयमी बनकर संसार को इस प्रकार प्रकाशित करता है जैसे बादल रहित चंद्रमा इस लोक को प्रकाशित करता है। उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और इसे इस प्रकार का बोध होता है तथा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उसके मन में उल्कट इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जन्म में वह विमला विशुद्ध प्राप्त करता है। इस समय तक बोधिसत्व काम वासना के सभी विचार छोड़ चुका होता है। वह सबके प्रति कारुणिक होता है। वह आदमियों के अवगुणों को ना बढ़ावा देता है, न ही उनके गुणों को कम करता है। तीसरे जन्म में प्रभावारी भूमि में वह प्रदीप्ति करता है। बोधिसत्व की प्रज्ञा इस समय तक दर्पण की भांति स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता की सत्यता को अच्छी प्रकार जानता है और उसे हृदयंगम कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है। इसके लिए वह कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार होता है। अपने चौथे जन्म में वह अर्चिष्मती भूमि प्रभा की बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना संपूर्ण ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है और संभव व्यायामों पर केंद्रित करता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है, 4 रिद्धि बल पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर केंद्रित करता है। 5वें जन्म में वह सुदुर्जय भूमि जीतने की दृढ़ता को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच में संबंध को अच्छी प्रकार गम कर लेता है। अपने छठे जन्म में वह अभिमुखी भूमि पाता है। बोधिसत्व इस अवस्था में अपने को वस्तुओं के विकास, उनके कारण, 12 निदान को अच्छी तरह ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अभिमुखी ज्ञान उसके हृदय में अविद्या से ग्रस्त समस्त मानवों के लिए महाकरुणा का संचार कर देता है। अपने 7वें जन्म में बोधिसत्व दूरगमा भूमि एकाकारता को प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश और काल के संबंध से परे हो जाता है। वह अनंत के साथ एक हो जाता है, लेकिन सभी प्राणियों के लिए महाकरुणा के कारण वह नाम रूप से युक्त होता है। वह दूसरों से इसी बात से अलग है क्योंकि संसार की भव तृष्णा उसे उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जिस प्रकार पानी कमल की पत्तियों को। वह अपने व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा करता है। वह दान, क्षमा, कुशलता, वीर, शांति, बुद्धिमत्ता और सर्वोत्तम प्रज्ञा का आभास करता है। यद्यपि इस जीवन में वह धर्म को जानता है, फिर भी धर्म को लोगों की समझ के अनुकूल प्रस्तुत करता है। वह जानता है कि उसे कुशल और क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वह उद्विग्नता रहित होकर धैर्य से सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अविद्या के कारण लोग उसकी मंशा को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। इसके साथ ही वह दूसरों की भलाई करने और अपने प्रयास में थोड़ी सी भी शिथिलता नहीं आने देता है और वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता है, ना ही वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता। इसलिए उस पर कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, वे उसे सुपथ से कभी नहीं हटा सकती। अपने 8वें जीवन में वह अचल भूमि प्राप्त हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व को कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कृत्य से होने से अनायास ही उसके द्वारा कुशल कर्म होते हैं। जो कुछ भी वह करेगा उसमें वह सफल होगा। अपने 9वें स्तर और जीवन में वह साधुमती भूमि प्राप्त होता है। वह वैसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी धर्मों या पद्धतियों पर विजय पाकर उनमें प्रवेश कर जाता है, सभी दिशाओं को जीत लेता है और समय की सीमाओं से परे हो जाता है। अपने 10वीं अवस्था में वह धर्म मेघा बन जाता है। बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बुद्ध होने के लिए बोधिसत्व
को इन 10 बलों को प्राप्त करना आवश्यक होता है। एक के बाद दूसरी अवस्था में पहुंचने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 बलों को प्राप्त करना पड़ता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं की पूर्णता का अभ्यास करना पड़ता है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। पारमिताओं को क्रमशः करना पड़ता है। एक पारमिता की पूर्ति एक जीवन में करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक पारमिता का कुछ भाग और कुछ दूसरी का। जब दोनों तरह कोई बोधिसत्व निपुण हो जाता है, तब वह बुद्ध बनने के योग्य बन जाता है। बुद्ध बनना बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। जातकों अथवा बोधिसत्व की जन्म अवस्थाओं का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत सर्वदा प्रतिकूल है। अवतारवाद का अर्थ ईश्वर के अवतार से है। बुद्ध के व्यक्तित्व में पवित्रता की पराकाष्ठा ही जातकों के सिद्धांत का आधार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणवादी अवतारवाद का सिद्धांत केवल इतना कहता है, चाहे ईश्वरावतार अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों ना हो, वे अपने अनुयायियों या भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व के 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त किसी भी धर्म में नहीं मिलती। जो अनुपम है, कोई दूसरा धर्म अपने संस्थापक से इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता। 9:53 हो गए हैं। 5वां भाग चालू कर दिया जाए। 5वां भाग अपना है बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती। ठीक है, ये एक और पढ़ लेते हैं। बुद्ध और वैदिक ऋषि। मंत्रों अर्थात ऋचाओं और स्तुतियों के संग्रह वेद। ऋचाओं के उच्चारण करने वालों को ऋषि कहते हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्म, महर्षि, यम इत्यादि देवताओं के प्रति संबोधित करके की गई प्रार्थनाएं मंत्र ही हैं। शत्रुओं से रक्षा के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भोजन, मांस व सुरा जैसे उपहार स्वीकार करने के लिए भक्तों की ओर से केवल प्रार्थनाएं हैं। वेदों में दर्शन कुछ अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों के दार्शनिक स्वभाव के काल्पनिक चिंतन मिलते हैं। वे वैदिक ऋषि थे अदमर्षण, प्रजापति, परमेष्ठी, बृहस्पति या बृहस्पति, अनिल, दीर्घमता, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। इन वैदिक दार्शनिकों की मुख्य समस्याएं थी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनमें एकता एवं अस्तित्व क्यों है, किसने बनाया और किसने विहित किया, यह संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ और किसमें विलीन हो जाएगा। अर्धमर्षण का मत था कि संसार की उत्पत्ति तपस ताप से हुई है। तपस रचनात्मक सिद्धांत था जिससे शाश्वत नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई। इनसे तमस यानी रात की उत्पत्ति हुई। तमस से जल और जल से काल की उत्पत्ति हुई। काल से सूर्य, चंद्रमा, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और प्रकाश का जन्म हुआ और काल ने ही दिन और रात को संचालित किया। ब्रह्मणस्पति की कल्पना थी कि सृष्टि असत से सत के रूप में हुई। असत का अर्थ उन्होंने अनंत से लिया था। सत मूल रूप से असत से ही उत्पन्न हुआ। असत ही सभी सत, सभी संभव और जो सभी असत है का स्थायी आधार है। प्रजापति परमेष्ठी ने इस समस्या से आरंभ किया, क्या सत का आविर्भाव असत हो से हुआ। उनका मत था कि यह प्रश्न प्रासंगिक है, अप्रासंगिक है। उनके अनुसार सभी चीजों की उत्पत्ति का मूल पदार्थ जल है। उनके अनुसार यह मूल पदार्थ जल ना तो सत के अंतर्गत आता है और ना ही असत के अंतर्गत। परमेष्ठी ने जड़ और चेतन के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उनके अनुसार किसी निहित तत्व के कारण जल भिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उन्होंने विश्वव्यापी इच्छा शक्ति से काम नाम दिया। अनिल एक अन्य वैदिक दार्शनिक था। उनके अनुसार मुख्य तत्व वायु था। गति के लिए इसमें निहित क्षमता थी। इसी से उत्पन्न करने का सिद्धांत निहित था।
दीर्घतमा ने कहा कि सभी सत्व अंतिम रूप से सूर्य पर निर्भर करते हैं। अपने में निहित बल के कारण ही सूर्य आगे पीछे होता है। सूर्य किसी भूरे रंग के पदार्थ से निर्मित है। इसी प्रकार विद्युत और आग भी निर्मित है। सूर्य, विद्युत और अग्नि द्वारा ही जल के बीजू बीजांकुर पैदा होते हैं। जल के द्वारा पौधे के बीजांकुर पैदा होते हैं। दीर्घतमा का ऐसा ही मत था। नारायण के अनुसार पुरुष ही जगत का आदि कारण है। पुरुष के द्वारा ही सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतु, वायु, प्राणी, सभी जीव, सभी वर्गों के मनुष्य तथा सभी माननीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ का सिद्धांत परमेष्टि और नारायण के मध्य का था। हिरण्यगर्भ का अर्थ है स्वर्ग बीजांकुर। यही विश्व की वह महान शक्ति है जिससे सभी प्रकार की दिव्य और पार्थिव शक्तियों और अस्तित्व के मूल स्रोत की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ का अर्थ अग्नि भी है। अग्नि से ही सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, जो विश्व उत्पत्ति का सिद्धांत है। विश्वकर्मा के मत के अनुसार जल को सभी वस्तुओं का मूल पदार्थ मानना अपूर्ण और अनुचित है। साथ ही इससे इस पूरे संसार की उत्पत्ति मानना और उसे गति की निहित शक्ति देना ठीक नहीं। यदि हम जल को ही मूल उत्पादन माने, जिसमें परिवर्तन का सिद्धांत निहित है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि जल में अपना अस्तित्व कहाँ से प्राप्त किया। साथ ही उसके उत्पादक शक्ति, उत्पत्ति सिद्धांत, तात्विक बल, नियम आदि कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा ने ईश्वर को उत्पादन कारक माना। ईश्वर ही आदि में है और ईश्वर ही अंत में है। वह इस दृश्य विश्व से पहले से है। वह विश्व व्यापी शक्ति की उत्पत्ति से भी पहले का है। वह केवल ईश्वर ही है जिसने विश्व का निर्माण किया और इसे संचालित किया। वह अजन्मा है जिसमें अभी की सभी चीजें निवास करती हैं। वह वही है जो मन से महान है और सामर्थ्य में भी महान है। वही बनाने वाला है और वही मिटाने वाला है। पिता की भांति उसने हमें बनाया और यमराज की तरह वह हम सबके भाग्य से परिचित है। बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदर के योग्य नहीं समझा। उन्होंने केवल 10 ऋषियों को सबसे प्राचीन और मंत्रों का मूल रचयिता माना। लेकिन उन मंत्रों में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे मानव के नैतिक उत्थान में सहायता मिली। बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान निष्प्रयोजन थी। इसलिए बुद्ध ने मंत्रों को इस योग्य नहीं समझा कि इससे कुछ सीखा जा सकता है या ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कुछ सार नहीं दिखाई देता था। निस्संदेह वे सत्य को अंधेरे में टटोल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे पाया तक नहीं। उनके सिद्धांत सिर्फ मानसिक उड़ाने और अटकलबाजी थे। वे तर्क या तथ्य पर आधारित नहीं थे। दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किसी नए सामाजिक चिंतन को जन्म नहीं दिया। इसलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार समझकर अस्वीकार कर दिया। तो ये हम लोगों ने चौथे भाग का पहला लेसन कंप्लीट कर लिया है। 5वें भाग का पहला लेसन कंप्लीट कर लिया।